लोकसभा चुनाव का आज दूसरे दौर का मतदान है और मैं इस वक्त मौजूद हूं बागपत लोकसभा सीट पर। वैसे इसे जाटलैंड भी कहा जाता है और जाटलैंड का ये इलाका जो है वो चौधरी परिवार के दबदबे में रहा है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों को लें तो यहाँ पर मोदी लहर में सतपाल सिंह जो है वो जीते थे और इस बार जो है चौधरी परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मोदी लहर पर सवार है और इस बार देखना है कि क्या रिजल्ट रहता है। हालांकि देखिए सुबह के 7 बजे हैं अभी मतदान शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लोग पहुँच गए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। पहले से ही तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए लोग सुबह सुबह ही यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच गए हैं। आरएलडी के हिस्से में ये सीट आई है, तो आरएलडी के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले हालांकि मनोज चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में टिकट उनका हटाकर अमरपाल शर्मा को टिकट दिया गया, ब्राह्मण जो है प्रत्याशी बनाया गया। उसके अलावा बीएसपी ने इस मुकाबले को और थोड़ा सा मज़ेदार बना दिया कि बीएसपी की तरफ से यहाँ पर जो है वो प्रवीण बसंत को उम्मीदवार बनाया गया। तो बहरहाल यहाँ पर पहले लगातार जो है आरएलडी बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन चुनावों से ठीक पहले जो है गठबंधन हुआ है। तो इस बार क्या मतदाता सोच रहे हैं, क्या कुछ क्योंकि यहाँ पर मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं, तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। अच्छा मुकेश जी, आप मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, क्या सोचकर आप वोटिंग डालेंगे? क्या मन में क्या चल रहा है? मन में क्या बताऊँ आपको? नहीं मैं किसी प्रत्याशी का नहीं वो नहीं है, वो तो समझ गया मैं आपकी बात को। में क्या कुछ काम हुए या नहीं हुए? काम तो हुए हैं। अच्छा काम हुए। काम की वजह से ही आदमी वोट दिए जाते हैं। ना काम हो तो कौन किसको वोट देगा? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है जी। क्या सोचकर आप मतदान करेंगे, क्या जहन? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि इस देश से झूठों की विदाई हो। मैं चाहता हूँ उन लोगों ने जिन्होंने देश को धोखा दिया है, जिन्होंने चीन को अंदर बुला लिया है, उनकी विदाई हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो युवा है, उन युवाओं का जिसने भविष्य ख़राब किया है, उसकी विदाई हो। मैं चाहता हूँ इस इलाके को जिसने 50 साल से जो पावर में रहे हैं, उन्होंने इसको 50 साल पीछे कर रखा है। बाकी दिल्ली के आसपास के इलाके के मुकाबले उनकी विदाई। ये इलाका जो है चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता है जाटलैंड। तो लेकिन पहले लगातार चौधरी परिवार की बात करें वो विरोध कर रहे थे, उसके बाद अब मोदी सरकार के साथ ही आ गए, गठबंधन हो गया। चौधरी जो परिवार है, अब ये चौधरी परिवार गढ़ नहीं रहा है, वो लगातार हार चुके हैं यहाँ से। एक गढ़ तो भाजपा का बन गया था एक तरीके से, लेकिन अब यहाँ समाजवादी पार्टी मैदान में है और मजबूती से मैदान में है। चौधरी परिवार का क्या हो गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। जी। क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहते, क्या जैन में हमारे चले साइकिल चल रही है हमारी जैन में। तो अच्छा हाँ जी। आप? मेरा नाम सत्तार है जी। क्या सोचकर मतदान जहन में क्या चल रहा है? क्या कुछ काम हुए नहीं हुए? नहीं, काम तो हो ही रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे भारत में अमन अमान हो, एकता हो, बस यही हम चाहते हैं। हमारा तो कोई। जी। आपका क्या नाम है? आप महिला हैं, तो आप? मैं डॉक्टर शालिनी राकेश हूँ। मेरा जो वोट है वो शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई और झूठों के खिलाफ है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, जो चौधरी परिवार ने कभी नहीं किया है। और आप पहले तो अग्निवीर योजना का विरोध में थे, आज आपके लिए सब कुछ ठीक हो गया है। पहले आप बोलते थे कि एमएसपी की जो गारंटी है वो ज़रूरी है, आज आप कहते हैं कि एमएसपी तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो आपने जो धोखा दिया है, मेरी वोट धोखे के भी खिलाफ है। आपको अपने उसूलों पर टिकना चाहिए। हमने पहले आरएलडी को वोट किया, लेकिन इस बार जब इस तरह का गठबंधन हुआ जो बेमेल गठबंधन है, हम कभी देखते हैं कि मेरठ में भाजपा वालों को उन्होंने पीट दिया है, कभी बागपत में पिटाई हो गई है, तो ये सब चीज़ें जनता बर्दाश्त नहीं करती है। आप अपने उसूलों पर चलिए, आप बेशक अकेले लड़ते, हम आपके साथ थे। सत्ता में विरोध होता भी है और उसके बाद दोस्ती भी हो जाती है, सामने नजर आ रहा है। पहले 5 साल लगातार विरोध चला, अब उसी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जनता जो है आने वाले समय में भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगी कि आज आप किसी के साथ हैं, कल आप किसी के साथ हैं। आप अपनी एक विचारधारा पर चलिए। और जहाँ तक भाजपा की बात है, वो अपने संकल्प पत्र लाती है, जबकि वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ के ही नहीं देखती है।
आज वो दोबारा से हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। और आपने तो जो आरएलडी है वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चली थी, तो ये तो इतना बड़ा विरोधाभास हो गया है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा और शिक्षित महिला है, आज की महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं भी अपना ये सोच करके वोट देती हैं कि हमें अपने उसूलों पर टिका रहना है। थैंक यू। बिल्कुल उसूलों पर टिका रहना है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र आर्य। देवेंद्र जी, पिछले 5 सालों में अगर बात करें, यहाँ पर जो प्रत्याशी थे, मतलब जो लोकसभा सांसद थे, अब बदल गए हैं, उनकी टिकट भी कट गई है। चाहे बीजेपी की बात करें या आरएलडी की, अब ये आरएलडी की आ गई है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उन सब को देखते हुए मेरा मत जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए और योगी आदित्यनाथ और चौधरी जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा वोट जो है मतलब विकास का जी आपका जो है हमें तो युवा सब है, क्या सोच रहे हैं, मोदी क्या जहन में चल रहा है आपके? मोदी और योगी काम अच्छे लग रहे हैं, इसी वजह से हम तो नहीं वोट करेंगे। और केंद्र तो में अच्छे काम हाँ, किए हैं। अच्छे काम किए इन लोगों ने, तो हम तो इनको ही वोट करेंगे। अच्छा, आरएलडी के क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो ये बताइए, आरएलडी लगातार बीजेपी का विरोध करती रही और चुनाव से ठीक पहले गठबंधन हो गया, तो इनके आपसी कुछ होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं पार्टियों में, लेकिन पहले भी आरएलडी ने अच्छा काम किया, अभी भी अच्छा काम करेगी। अच्छा काम। जी माता जी, आप क्या कहेंगे? क्या परिस्थिति अनुसार सब कुछ ठीक है, ये परिस्थिति है। हाँ, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी को इकट्ठा होने की परिस्थिति है, होना चाहिए था, वो ठीक हुआ। ठीक हुआ? ठीक, गठबंधन ठीक है? हाँ ठीक बिल्कुल ठीक हुआ। जरूरत थी इसकी ज़रूरत थी।